आदरणीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर सरल जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, उपचार नहीं स्वास्थ्य का निर्माण हमारा लक्ष्य। चिकित्सकों के लिए चिकित्सक दिवस होने के साथ साथ में ये स्मरण दिवस भी है, हमें स्वाध्याय करना है। और चिकित्सकों का कार्य सिर्फ यही नहीं है कि रोगों से मुक्ति दिलाना, बीमारों का उपचार करना। हम बीमार नहीं होने देंगे, स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे, ये भी चिकित्सा कार्य है। आधुनिक जीवन शैली अनेक रोगों का कारण है। इस मामले में योग प्राकृतिक चिकित्सा इसकी बड़ी भूमिका है कि हम बताते हैं कि आपकी पर्याप्त नींद लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, दिनचर्या अपनी ठीक कीजिए और विचार सकारात्मक रखिए, प्रसन्न रहिए। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थेति विधीयते। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। ये भी मानना पड़ेगा कि जैसे हम कहते हैं कि तो रामचरितमानस पढ़ता हूं तो उसमें इतिहास लेकर के जनकपुर तक हर जगह कहा जा रहा है विधाता रूठ गया। तो विधाता कभी नहीं रूठता है, परमात्मा कभी नहीं रूठता है। हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं, उनके अनुसार हमें मिलता है। हम इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, भागते रहते हैं। उसी तरीके से जैसे कि हमारे जो बंधन और मोक्ष की बात आती है उसमें भी अज्ञान अविद्या कारण है, ठीक वैसे ही हमारे इसमें भी अज्ञान कारक है। रोगों का कारण कई मामले कुछ आगंतुक रोग होते हैं, कई मामलों में अज्ञान रोगों का कारण अज्ञान है, अविद्या है। विद्या की बात आती सा विद्या या विमुक्त है, वहां पर जाना पड़ेगा। उसमें ना कर चिकित्सा में आता हूं सीधे। तो बात संक्षिप्त रखते हुए सिर्फ ये करना है कि आप लोग संकल्प नहीं लेते, संकल्पशील नहीं हो, इसलिए क्यों रोगी हो। हम लोग हैं, बाहर यात्रा में गए, 2-2 ढाई बजे आए। अभी डॉक्टर साहब 2-3 दिन पहले 28 को गए हैं, रात में वहां से आए हैं लौट करके, और यहाँ पर समय पर उपस्थित हैं 4:30 बजे। ये जब होता है आप 3 वर्ष अपने शरीर के लिए दीजिए। हमें भोजन छूटे, कुछ भी छूटे, व्यायाम नहीं छूटता, नाते दस्तारी छूटे। 3 वर्ष यदि अपने आप स्वास्थ्य के लिए, संतुलित आहार के लिए दे दें तो स्वास्थ्य आपका मतवाला हो जाएगा। आपके पीछे बीमारी कारण आप स्वयं हैं, ये समझने की बात है। तो आप मेरे साथ सभी लोग संकल्प लें। स्वास्थ्य संकल्प मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद बात समाप्त करूंगा। मैं प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करूंगा। मैं संतुलित, सात्विक और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाऊंगा। मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। मैं अपने परिवार और समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर राजेश जी, अन्य सम्मानित लोग, डॉक्टर अभिषेक जी, आज का विषय जैसा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। आज के दिवस को आदरणीय डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वो ना एक सिर्फ चिकित्सक थे बल्कि एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर, सभी कुछ रहे। उन्होंने चिकित्सा के जगत में बहुत काम किए और वो बहुत बड़े मानव सेवक के रूप में भी थे। तो आज का दिवस जो है चिकित्सकों को उनकी सेवाओं के, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ आज का दिवस मनाने से जो हमारे भटके हुए चिकित्सक हैं वो भी अपने मूल रूप में आने का प्रयास करते हैं। तो इसको ध्यान में रखा जाता है। तो हमको करना क्या है कि जिससे हमारे अपने पड़ोसियों का, अपने समाज का स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए हमें तन मन धन से लगना है और पूरी सेवा करनी है, इसी का ध्यान रखना है। कायाकल्प केंद्र के संस्थापक संयोजक डॉक्टर राजेश मिश्र जी, डॉक्टर सरल जी और डॉक्टर अभिषेक जी और जितने भी यहाँ अपनी प्रकृति के साथ जुड़ करके अपनी स्वास्थ्य रक्षा करना चाहते हैं, ये सब आदमी प्रवेश करते ही सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा दिखाई पड़ती बाहर से।
तो प्रकृति पर ही बातचीत करना बेहतर होगा, क्योंकि यही हमारी चिकित्सा का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रकृति का जितना दोहन करेंगे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति उतनी दूर चले जाएंगे। आप पाश्चात्य जगत के देख रहे हैं कि 39 डिग्री टेम्परेचर 40 डिग्री में सड़कें पिघल रही हैं और हजारों वहाँ पे मृत्यु हो गई है, और यहाँ 50-51% में फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, प्रकृति के दोहन से जितना आप बचेंगे, पर्यावरण को जितना आप संतुलित रखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपदाएं आती रहती हैं, वो आपदाएं किसी बड़ी आपदा को समाप्त करने के लिए छोटी छोटी आपदाएं आती हैं, उनको हमें सहन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, प्रकृति के साथ अपना तालमेल हम किस तरीके से बनाएं। हमारे यहाँ ऋतुओं का विधान है, तमाम ऋतुएं होती हैं, उस ऋतुओं के अनुसार हमारा जीवन यापन चलता है, उसी के अनुसार हमारी जीवन पद्धति चलती है। तो उस लिहाज से हमें चलना चाहिए। हम एक संस्कृति कभी विनष्ट नहीं होती है। संस्कृति अपना रास्ता स्वयं तय करती है। संस्कृति बहुत सी चीज़ों को आत्मसात भी करती है, लेकिन वही है कि अच्छी अच्छी चीज़ें आत्मसात कर लीजिए और बुरी बुरी छोड़ दीजिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में काफ़ी कुछ बाहर से कुठाराघात किए गए, उस पर वो किए गए, जिसके कारण हम विकास के माध्यम से प्रकृति का दोहन शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं अंततः हमारी जो शारीरिक संरचना है, क्योंकि सृष्टि का नियंता कौन है? ईश्वर है। इसलिए ईश्वर के किसी कार्य में हमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए, उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना, उसके अनुसार चलना, ये हमारे स्वास्थ्य का प्रथम सोपान होना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जितनी भी दवाएं हैं, मतलब एलोपैथिक अगर आप ले लीजिए, तो हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, और उस साइड इफेक्ट से आप नहीं बच सकते हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में आपके शारीरिक विन्यास को ये संतुलित करने का, प्रकृति के साथ चलने का आचरण ढालती हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी चीज़ है प्रकृति। प्रकृति को अगर हम उसका दोहन नहीं करेंगे, उसका शोषण नहीं करेंगे, उसको असंतुलित नहीं करेंगे, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी आजकल बहुत से रोगों में आप देखते हैं कि इतनी वृद्धि हो रही है। तमाम तरीके की व्याधियाँ वो किसी न किसी आपदा के साइड इफेक्ट्स ही हैं, ऐसा नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली, तो ये आधुनिक शब्द जो है, ये राष्ट्रीय शब्द से थोड़ा सा अलग हो जाता। हमारी राष्ट्रीयता और आधुनिकता दोनों विपरीत दिशा में है। हमारी राष्ट्रीयता को इस आधुनिकता में जो गुण हैं उनको समाहित करते हुए, बाकी को छोड़ते हुए अपनी प्रकृति के साथ साम्य बनाएं, तो सबसे अच्छी चीज़ होगी।
क्योंकि सबसे अच्छी तो प्राकृतिक चिकित्सा ही होती, बाकी चीज़ें तो सहगामिनी होती हैं। उस प्रकृति के साथ जुड़ करके प्रकृति के साथ रहने के लिए हमें बहुत कुछ संवर्धन करते हैं। तो आज के दिवस हम चिकित्सकों की जो सेवा भावना है, उनकी सेवा भावना को आदर देते हुए, स्मरण करते हुए, नमन करते हुए हम चिकित्सकों का आज के दिन नमन करते हैं और ये आह्वान करते हैं कि हम प्रकृति के साथ जुड़े। मैं आशीष जैन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने चिकित्सकों के बारे में कहा है और वाजपेयी जी ने भी कहा है, तो उस वजह से यहाँ आने का केवल चिकित्सकों का योगदान ही है। जो आज मेरी जो 13.6 HbA1c थी, जिसको आज 7 पॉइंट हम ले आए हैं और हमारे डॉक्टर साहब की वजह से ही जो है हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उनके हिसाब से चलने की ही वजह से, क्योंकि चिकित्सकों का ही सब कुछ योगदान होता है। बाकी तो आप अपने हिसाब से चलते रहें तो कुछ नहीं होगा। बस इतना ही कहेंगे हम कि चिकित्सकों की ही सारी बातों पर ध्यान दें और उनके हिसाब से चलते रहें तो आपका जो है स्वास्थ्य बहुत जल्दी निरंतर सही होता रहेगा। धन्यवाद। मैं मनोज मिश्र, आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी जी और कायाकल्प केंद्रम के संस्थापक और इस जनपद के लिए गौरवान्वित करने वाले हम लोगों के आराध्य परम पूज्य डॉक्टर राजेश मिश्र जी, वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर सरल जी तथा सभी साथियों, मेरे आज 2019 में, वैसे तो मैं डायबिटिक लगभग 27 वर्ष से डायबिटिक हूँ। 2019 में कई जगह मैंने एम्स में और मेदांता में हर जगह अपना डायबिटीज़ का परीक्षण कराया, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया, मेरी इंसुलिन छूट गई और जब तक मैं मतलब दिनचर्या को फॉलो करता हूँ, जो आपने बताया आहार विहार और नींद सबको, उस समय तक डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। लेकिन कभी कभी जब गड़बड़ हो जाता है तो बढ़ भी जाती है। यजन करना प्रारंभ किया, हम लोग जो है यहाँ से गए थे कुंभ में, तब से लगातार जो है यज्ञ करता हूँ, जिससे मानसिक शांति मिल रही है और स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। सभी को चिकित्सक दिवस की बधाई।